ओके ठीक है, कोई नहीं। तो कंटिन्यू करेंगे हमने जहाँ पे कल डिस्कस करते हुए छोड़ा था टॉपिक को, डेटा आउटलायर को, जहाँ पे हमने आउटलायर के दो ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज को हमने फोकस किया था, रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल। फर्स्ट हमने देखा रिमूवल, रिमूव अगर करना है तो किस तरह से किया जाता है, हमने वो कल देख लिया था, इजंट इट। जहाँ पे हमने ये मेथोडोलॉजी यूज किया था, आईलॉक और नॉट आईलॉक, लॉक मेथोडोलॉजी। इसमें बेसिकली क्या किया था हमने कि भाई जो भी आपका डेटा सेट है, डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम में जाके हम क्या करते हैं, जितने भी आउटलायर्स हैं, जितने भी आउटलायर्स आपको वहां पे मिलते हैं, हम उस आउटलायर को क्या डिफाइन कर देते हैं, वी ट्रीट इट एज अ ट्रू वैल्यूज, है ना। हम उसको क्या कर देते हैं, ट्रू ऐसे वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं, ट्रू वैल्यूज को। और जितने भी आउटलायर्स नहीं है, वेयर देयर इज नो आउटलायर, आउटलायर वैल्यूज, हम उसको डिफाइन कर देते हैं एज अ फॉल्स वैल्यू। अब जब हम यूज कर रहे होते आई लॉक, अब बेसिकली होता क्या है आपके सिस्टम में, जितने भी ट्रू मतलब क्या है, वन, जितने भी जीरो मतलब क्या है, फॉल्स मतलब है जीरो वैल्यूज। तो जब आप यूज करते हो कि भाई एक डेटा फ्रेम में बनाऊंगा, उस डेटा फ्रेम में मेरे डेटा डीएफ में से, विच इज वी आर रेफरिंग फॉर दिस वन, है ना, इस डीएफ में, इस डीएफ में लॉक के थ्रू आउटलायर अंडर आउटलायर डीएफ जो हमने मेथड यूज किया था, तो जितने भी ट्रू वैल्यूज हैं हम उसको स्टोर करेंगे और उसको यहाँ पे सेव कर देंगे, ये मेथडोलॉजी है। लेकिन सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो ट्रू वैल्यूज है उसको रख के करेंगे क्या हम, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज दिस बाय एनी मीन्स। हमें इसको आउटलायर को रख के आउटलायर पे थोड़ी एनालिसिस करना है, आउटलायर के अलावा बाकी वैल्यूज का एनालिसिस करना है ना। सो इंस्टेड ऑफ दैट वी विल स्विच दैट मतलब क्या करते हैं उसे, हम जितने भी ट्रू वैल्यूज है उस ट्रू को कर देते हैं फॉल्स, और जितने भी फॉल्स वैल्यूज उसको कर देते हैं ट्रू। तो होता क्या है, दिस स्विचेस द वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू स्विच हो जाती है। तो सेव करते समय क्या होता है अभी, विथ एंड ओनली विथ वन सिंबल, ये टाइटल टिल्डे कहते हैं इसे, ये सिंबल से। नाउ दिस विल स्टोर फ्रॉम हियर, दिस विल स्टोर ऑल दोज विच आर ट्रू वैल्यूज इन अवर ट्रिम्ड डेटा। तो ट्रिम्ड डेटा के अंदर में क्या है, डीएफ में से जितने भी मेरे ट्रू वैल्यूज हैं वो सेव हो जाएंगे, और जितने भी आउटलायर्स है वो निकल जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रीवियस डेटा था जिसमें आउटलायर था, हमने क्या किया, वहां से डेटा को उठा के एक नया टेबल बनाया, जिसके अंदर में आउटलायर, जिसमें आउटलायर थे, यहाँ पे आउटलायर, नो आउटलायर, नो आउट, इस तरह से आपका डेटा वहां से हो जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे यहाँ पे 310 रिकॉर्ड थे, आप जब यहाँ पे लेके आए तो वहां से 306 रिकॉर्ड, मतलब जो चार रिकॉर्ड थे, जो चार वैल्यूज थे, जो आउटलायर्स थे हमारे, वो क्या हो गए, एलिमिनेट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं रिमूव। नाउ रिमूव करना गलत नहीं है, इट्स नॉट अ बैड प्रैक्टिस, और ये कोई रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं है। बट द थिंग इज, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग वी शुड फर्स्ट, हमने सीखा भी है ना कि वी शुड फर्स्ट गो फॉर रिप्लेस, वी शुड फर्स्ट फोकस फॉर रिप्लेस rather than रिमूविंग। शिवम आपका कोई क्वेरी है, मैंने देखा नहीं। हाँ सर। हाँ सर, हाँ वो बोलिए। कॉमा का यूज, सर कॉमा का यूज क्या है वो नहीं समझा। ये कॉमा का, हाँ सर। ओके, देखो जैसे आपको याद होगा, हम जब कभी भी रेंज क्रिएट करते हैं ना, फंक्शन जब रेंज यूज करते हैं, तो रेंज में होता क्या है, आपको कोई भी एक इनिशियल वैल्यू देने के बाद, जैसे स्टार्ट अगर वैल्यू दिया नहीं तो आप क्या करते हो, कॉमा दे देते हो, कुछ देते नहीं हो, क्या करते हो, कॉमा दे देते हो, और नेक्स्ट जो भी आपका है 9 है, कोई भी वैल्यू वो डिफाइन कर देते हो। मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है जीरो, बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो लेके आगे बढ़ेगा ना। तो पहला स्टेप आप छोड़ देते हो विदाउट गिविंग एनीथिंग, बट सिस्टम इटसेल्फ अंडरस्टैंड कि भाई फर्स्ट जो है मुझे डिफॉल्ट वैल्यू लेना है, इसलिए तो यहाँ पे आपने क्या किया है, कॉमा इसलिए छोड़ा है कि इसका नेक्स्ट वैल्यू जो भी रहेगा डिफॉल्ट वैल्यू, वो एक्सेप्ट कर ले। ओके, क्लियर है। हाँ सर। हाँ, तो वही रीजन है, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे।
सो सेट दैट आपका यहाँ पे रिमूव हो जाता है, बट हमें क्या चाहिए, रिप्लेस चाहिए। तो रिप्लेस के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसीजर यहाँ पे ये वाला रिप्लेस वाला, ये रिमूव को छोड़ के, बिकॉज अगेन रिमूव करना गलत नहीं है, इसमें सिर्फ डिफरेंशिएट इतना होता है कि अगर डेटा सेट छोटा है, व्हेन यू हैव स्मॉल डेटा सेट, क्या हो रहा है स्वरांजलि, स्वरांजलि, हाँ, जब हम स्मॉल डेटा सेट के बारे में बात करते हैं, स्मॉल डेटा सेट मींस रेफर्स अ स्पेसिफिक डेटा सेट वेयर योर रिकॉर्ड्स आर विद इन 10,000 के अंदर रिकॉर्ड्स होंगे, और कॉलम भी कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, विद इन 10 to 15 कॉलम के, उतने ही कॉलम की उसकी कैपेसिटी होती है, तो उसको स्मॉल डेटा सेट कहा जाता है। 10 और 10 के अंदर ही वो वाइंड अप हो जाता है, तो उसको स्मॉल डेटा सेट कहते हैं। तो ऐसे केस में अगर स्मॉल डेटा सेट रहेगा आपके पास में, उसमें से अगर आप कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट करोगे, या फिर यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देखोगे, अगर 400 या 300 रिकॉर्ड अगर डिलीट हो रहे होंगे, तो अच्छी बात नहीं है ना, इट इज नॉट गुड। इवन इफ 20% record is also eliminating, it is not, because of that record, when you are deleting, you are deleting those patterns, insights, information, because of one column having outlier only. So don't do that. In case of your having, when you are going through a small data set for analysis, make sure कि उसको replace का method use करना है। हाँ, बहुत बड़ा डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो 1 लाख डेटा सेट है, उसमें से 100, 200, 300 वो जा रहे हैं, तो कितना परसेंट हुआ, 2-3%, ठीक है, उतना छोड़, उसको कोई प्रॉब्लम, वहां पे आप रिमूव कर सकते हो। बट वेन एवर इट इज फ्लक्चुएटिंग, लेट्स से 5% से या 10% के करीब अगर डेटा डिस्टर्ब हो रहा है, तो मेक श्योर कि उसको आप जितना हो सके उतना रिप्लेस वैल्यू पे फोकस करना है, अदर देन रिमूविंग। अब रिप्लेस वर्कआउट कैसे करते हैं, ओके। फॉर रिप्लेस हम क्या करते हैं, डीएफ, डेटा फ्रेम डीएफ में पांडास के हेल्प थ्रू ले जाते हैं, पांडास डेटा फ्रेम में जाके चेक कीजिए विथ नमपाई, नमपाई थ्रू, वेर एवर यू फाइंड डीएफ सैलरी कॉलम में एनीथिंग विच इज अपर लिमिट से ज्यादा, डीएफ में जो सैलरी कॉलम है, उस सैलरी कॉलम में कोई भी वैल्यू अगर मेरे अपर लिमिट से ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम उसे अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स, नॉर्मली हमने कल क्या किया था, वी यूज्ड टू से हाँ उसको ट्रू कर दो आप, ये नहीं करते बैठेंगे हम, will not do true false, will simply what we'll do, we'll remove this and we will update it with our upper limit। अगर अपर लिमिट से ज्यादा कहीं भी मिलता है, तो क्या करो, उसे अपर लिमिट में कन्वर्ट कर दो। जैसे 100 अगर आपकी वैल्यू अपर लिमिट है, इसके अबव आपको कोई वैल्यू मिल रही है, 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, या कोई भी वैल्यू इसके अबव कोई भी वैल्यू रहेगी, तो अगर वो मिल रही है, तो आप क्या करोगे, कंसिडरिंग दिस एज एन अपर लिमिट वैल्यू, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, सबको कन्वर्ट कर दो 100 में, सबको मैं 100 में कन्वर्ट कर दूंगा, लाइक दिस। दैट इज व्हाट वी विल बी अप्लाइंग ओवर हियर, द मेथोडोलॉजी। अगेन फॉर लोअर केस ऑल्सो सेम, लोअर नॉट लोअर केस, लोअर लिमिट ऑल्सो विल बी द सेम। सो फिर एनपी वेयर डीएफ में जाइए, डेटा फ्रेम में सैलरीज कॉलम को स्पेसिफिकली फोकस कीजिए, जहां पे कोई भी वैल्यू लोअर लिमिट से अगर नीचे आती है, लेसर देन लोअर लिमिट, क्या करो, उसे लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर दो। तो अगर लोअर लिमिट आपकी 10 है, और अगर 10 से कोई भी वैल्यू नीचे 9, 8, 7, 4 कोई भी वैल्यू आ रहेगी, ओके, तो उसको हम क्या करेंगे, विल ट्रीट इट लाइक दिस, कि भाई हमको इस अपर लोअर लिमिट में कन्वर्ट करना है। सो एनी वैल्यू विच इज लोअर देन दिस विल बी कंसिडर टू 10, कन्वर्टेड टू 10, 10, 10, लाइक दिस। तो लोअर लिमिट का भी वही रहेगा, डीएफ में जाइए, सैलरी कॉलम में जाइए, कोई भी वैल्यू लोअर लिमिट से नीचे आती है, तो उसको क्या कर दो, लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर दो, सिंपल, ओके, लाइक दैट। अनिका काका का फोन आलो था, बोलूंगी उतला इस तरह से, ओके। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये होगा, ये तो ठीक है, चलो आपने बता दिया कि सर 10 के नीचे कोई वैल्यू, ओके, और इसके बीच में वैल्यू है ना, और अगर 100 के अबव कोई वैल्यू है तो, लेकिन इसके बीच में इस रेंज का क्या करें, इनका क्या ट्रीटमेंट करें, इसको कैसे करें, क्योंकि ये तो हमें एज इट इज लिखना है ना। तो ऐसे केस में क्या करना है, एनीथिंग विच इज बिटवीन दिस, उसको एज इट इज रखना है हमें। तो उस समय हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ऐसे एंटर कर देता हूँ। हाँ, तो उस समय क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उस समय क्या करना है, डीएफ में से सैलरी कॉलम को एज इट इज ले लो। डीएफ सैलरी मतलब उस कॉलम में जो भी वैल्यू रहेगा वो एज इट इज आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं डीएफ सैलरीज
कोई भी वैल्यू अपर लिमिट से ज्यादा है तो उसे कन्वर्ट कर दो अपर लिमिट में। डीएफ सैलरीज, कोई भी वैल्यू लोअर लिमिट से नीचे है उसे लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर दो। बचा खुचा क्या है डीएफ सैलरी का, डीएफ सैलरी का वैसे ही वैसा रहने दो, सिंपल, नथिंग अदर देन दैट। इससे होगा क्या, अगर 310 रिकॉर्ड्स है और जब आप इसे ट्रांसफॉर्म करोगे फिर ये मेथड अप्लाई करोगे, ओके, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम में ही एक नया कॉलम बना रहे हैं डीएफ रिप्लेस करके, है ना, और उसके उसमें से हम क्या कर उसमें क्या कर रहे हैं, वी आर सेविंग डेटा फ्रेम डीएफ में से सैलरी कॉलम को रेफर करके हम जो भी यहाँ पे चेंजेस होगा हम उसको सेव करेंगे इसमें। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो 310 का क्या रहेगा, 310 ही रहेगा, यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं होगा, बिकॉज वी हैवंट रिमूव्ड, वी हैव रिप्लेस्ड, वी हैव यूज्ड रिप्लेस्ड मेथड। So for that, with this replaced virtue, everything which is within this code will be replaced rather than removed. इससे होता क्या है, आपका डेटा सेट में जो भी वैल्यू होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर रहता है, वो रिड्यूस या फिर निकलता नहीं है। ओके, लाइक दैट। ये अच्छा ये मैनुअल है। दिस मेथड दैट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर इज अ मैनुअल मेथड, ये कर सकते हैं। ओके, नाउ मैं आपको लेके जाता हूं अभी जो हम फंक्शन के साथ वर्क करेंगे। When we have function to work with it, then why should we go for this manual method, isn't it? तो हम क्या करेंगे अभी उसको एक्चुएट करते हैं। लेट मी फर्स्ट रन डाउन टू द लाइब्रेरीज, which is first time I am running over this. ओके, अब मैं डेटा सेट को कॉल कर लेता हूँ और आता हूँ नीचे, यहाँ पे रिमूव रिप्लेस दिस वन आएगी। ओके, नाउ फ्रॉम फीचर्स अंडरस्कोर इंजन आउटलायर्स, ये फीचर इंजन में से आउटलायर करके जो मॉड्यूल है उसमें से हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, विंसराइजर। दिस विंसराइजर इज अ फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, देखो, कॉलिंग दिस विंसराइजर ओवर हियर वी विल यूज, इसके कुछ आर्गुमेंट्स है, पैरामीटर्स आपको डिफाइन करने। ओके, सो कैपिंग मेथड्स में दो मेथड है, तीन मेथड बेसिकली, आपको याद होगा। IQR, IQR क्या करता है, IQR टेक्स वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ IQR फॉर कैलकुलेटिंग योर अपर लिमिट एंड ऑब्वियसली लोअर लिमिट ऑल्सो, है ना। नाउ बिसाइड दैट यू हैव गॉसियन एंड ऑल्सो परसेंटाइल, यहाँ पे लिखा नहीं उसने, पर यस वी हैव परसेंटाइल, परसेंटाइल करके ये दो ऑप्शन है, गॉसियन भी है और परसेंटाइल भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इफ यू विल गिव द नेम ओवर हियर एज एन गॉसियन इंस्टेड ऑफ IQR, you will have 3 IQR, 3 times of IQR. Your upper limit, lower limit will be followed by this calculation. If you are having IQR, you will have this implementation. If you have percentile, 0.05 percentage from starting and 0.05 percentage from the last, which means 95% of a data which is in between will be utilized, 5% from the starting will be removed, and 5% from the end will be removed, like this. Those 90%, not 90%, 90% of data will be available, where 5% from the starting and 5% from the end will be reduced. It will be removed. ये परसेंटाइल का मेथड है। यहाँ पे क्या यूज होता है, क्वांटाइल। ओके, यहाँ पे क्वांटाइल यूज होता है, वो कैसे होता है हम देखेंगे, बट दिस एन ओवरव्यू। तो अभी फर्स्ट मेथड हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे IQR यूज कर रहे हैं। सो कैपिंग मेथड क्या है बताना पड़ता है, विच इज कैपिंग मेथड, कैपिंग मेथड इज IQR। कैपिंग मीन्स when you create the limitations, this lower limit and upper limit, what are those are caps, those are end, है ना, ये कैप होता है आपका, तो इसको बोलते हैं कैपिंग्स इन दैट टेक्निकल टर्म्स। अच्छा, इसको मैं ऐसे क्रिएट कर देता हूँ, straight line, this, then beyond this and beyond this. So this is your lower limit and this is your upper limit. These are cappings. Tail, tail means this tail, left side tail, which is this one, and right side tail, which is this one, which is called whiskers, है ना, ये tail, these are tails। यहाँ से देखोगे तो ये whisker लगेगा, यहाँ से देखोगे तो ये whiskers है, but anyhow this is tail, end, tail means end। तो end में क्या करना है आपको, both side, end मतलब do I want to replace, because मैंने आपको जैसे कहा था ना, जैसे सैलरी कॉलम है, सैलरी कॉलम में आपको कभी भी लोअर लिमिट जो होता है वो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है,
लॉजिकली देखोगे इसका लोअर लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे बोथ, डू आई हैव टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी to remove, to replace that value, I don't have to apply on this salary column because calculating lower limit doesn't make any sense. It will not make any sense. तो ऐसे केस में क्या है, आई कैन स्पेसिफाई कि भाई इतना मेहनत मत करो, आपको लेफ्ट या राइट चूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इफ यू थिंक दैट देयर आर आउटलायर्स ऑन द राइट साइड, प्रेस देयर ओनली। और ये कैसे डिसाइड होता है? यूजिंग बॉक्स प्लॉट। हमने जब बॉक्स प्लॉट बनाया था आपको याद होगा, है ना? ऐसे बॉक्स प्लॉट बनता है, मीडियन होता है सेंटर में, और वहां से आपको पता चलता है कि भाई इस विस्कर से आगे कहीं भी अगर डेटा आपको ऐसे अलोकेट होता है, विच मीन्स यू आर हैविंग आउटलायर ऑन द राइट साइड। इफ यू आर हैविंग विजुअलाइजेशंस ओवर हियर और विजुअल्स हैज बीन प्रूव्ड कि भाई आपका राइट साइड में है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है? राइट साइड ही यूज करना है। अगर लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड करना है, इसके लिए आपको दोनों देने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं चलो एनी हाउ बोथ करना है, तो बोथ भी दे सकते हैं, और यू कैन स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर साइड ऑल्सो। फोल्ड्स, folds over here, you can select from 1.5 to which is 3। जैसे मैंने आपको कहा था IQR है, बाय डिफॉल्ट उसका 1.4 होता है, डिफाइन कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू चेंज 2.1, 2 or 2.5, you can do that also. As I have already mentioned, a range from 1.5 to 3, any one of the value including 1.5 and 3 can be chosen। तो यहाँ पे आप वो चूज कर सकते हो। Said that variables, किस वेरिएबल के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो? यू कैन डिफाइन DF सैलरी, और यू कैन सिंपली से सैलरी ऑल्सो। तो सैलरी करके हमने लिखा है, मैंने किस डेटा फ्रेम से लिया है वो बताया नहीं है, क्योंकि हो सकता है कल जाके शायद मैं डेटा के नाम से डेटा को क्रिएट करूं, या फिर कल हो सकता है कि मैं लेट्स से एम्प्लॉइज करके टेबल बनाऊं, उसके अंदर में सैलरी करके कॉलम हो। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे क्या कंसर्न है कि सैलरी कॉलम को मैच हो, वो कोई भी टेबल में से आए। सो आई हैव जस्ट गिवन सैलरी, ओके, लाइक दैट। वेरिएबल नेम इज सैलरी। नाउ वंस वी हैव दिस, अब आपको ये पता हो गया कि हम इतना बड़ा ये जो लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं ओवर दिस ऑल स्टेप्स, व्हाई वी आर डूइंग, बिकॉज मुझे पता है हर बार मुझे अगर जैसे अभी यहाँ पे देखो DFS करके एक हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं डेटा फ्रेम, उसके अंदर में क्या होने वाला है? विंसराइजर टेक्निक, ये पूरा का पूरा टेक्निक अप्लाई करना है। फिर क्या करेंगे हम? फिट एंड ट्रांसफॉर्म एक पर्टिकुलर डेटा सेट में करेंगे। तो हर बार अगर मुझे लिखना पड़ेगा, ये बार बार ये सब के सब मुझे लिखने पड़ेंगे स्टेप्स, तो बहुत इशू हो जाएगा, बहुत बड़ा हेक्टिक काम है बार 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 रिपीट करना, है ना? तो ऐसे केस में क्या है, एक छोटे से वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, ताकि बस इसको कॉल करो अपना काम बन जाएगा। ये स्मार्ट तरीका है। तो डूइंग दैट हमने क्या किया? DF विंसराइजर IQR विच इज दिस वी आर कॉलिंग। ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितने भी इसके अंदर में आपने डिफाइन कर रखे हैं, जितने भी मेथड्स है, वो सब आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। और क्या होगा? फिट एंड ट्रांसफॉर्म वेयर, डेटा फ्रेम में जाइए, सैलरी कॉलम को रेफर कीजिए। डेटा फ्रेम में जाइए, सैलरी कॉलम के अंदर में जाइए, वहां पे जितने भी वैल्यूज होंगे क्या करना है आपको? पहले तो करना है फिट। फिट क्या करना है? ये पूरा मेथड, ये पूरे मेथड को फिट करना है। ओके, सो जितने भी सैलरी करके कॉलम है, उस कॉलम में जाके फिट करना है। अच्छा, फिट करने के बाद में क्या इसी को ट्रांसफॉर्म करना है? नहीं नहीं नहीं, इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, ये वैल्यू को रेफर करना है और एक नया कॉलम बनाना है। वो कॉलम का नाम क्या है आपका? यहाँ पे नाम तो नहीं बताया, लेकिन पूरा टेबल ही है, अलग ही डेटा फ्रेम बनेगा। उस डेटा फ्रेम, ये जो बनेगा ना डेटा फ्रेम में DF करके सैलरी करके, उसमें सैलरी करके DF सैलरी करके कॉलम बनेगा, उसमें आपको चेंजेस करना है, ये पूरा का पूरा ऐसा। तो जो भी चेंजेस होंगे रेफरेंस यहाँ से लेगा, लेकिन चेंजेस आपको इस नए वाले डेटा फ्रेम में मिल जाएगा, वो की है DF_S में मिल जाएगा। यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो एक ही कॉलम का रेफरेंस है। ओके, लाइक दैट। और इसको रन कर लो, ये रेडी हो गया। अच्छा, मैंने ऊपर का नहीं किया ना, इसको रन कर लो लाइक दिस। होने के बाद में इसको रन कर लो, ये DFS रेडी हो गया। ये देखो डेटा रेडी हो गया आपका। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सैलरी का भी रेडी हो गया। अब इसको हम कंपेयर करते हैं कि भाई क्या चेंजेस हुआ एग्जैक्टली, है ना? वो भी देख लेते हैं, चलो साइड बाय साइड। इसको पहले छोटा, इसको पहले प्लेसमेंट मिला देता हूँ ऐसे। अपना ओरिजिनल डेटा सेट ये है DF, जिसके अंदर में सैलरी है, गो फॉर द सैलरी कॉलम, दिस वन। ऐसे यहाँ पे रख देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, इसको सैलरी कॉलम में क्या जाते हैं लाइक दिस, और करते हैं कंपेयर। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ सैलरी के यहाँ पे, और इसको भी मिनिमम, दोनों मिनिमम से हो गया। ओके, आप देखोगे यहाँ पे नीचे नीचे आओगे तो मैक्सिमम करता हूँ अपर साइड में ना अपना, अपर साइड, ये अपर साइड कर दिया मैंने। देखो
अब अपर साइड में देखो आपके पास में, आपको पता चलेगा कि ये जो कॉलम है, ये जो अपना रिकॉर्ड है, दिस इज कंटेनिंग 93,992, ये आपका अपर लिमिट था, आपको याद होगा अपर लिमिट। और ये क्या है आपका, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है जो कि इस लिमिट को क्रॉस करता है, 93,990 को क्रॉस करता है, विच इज 1,08,304। और ये वाला और ये वाला, हाँ, सो 1 2 3 1 2 3 4, फोर ऑफ देम, देयर आर फोर आउटलायर्स विच आर बीन रिप्लेस्ड विथ अपर लिमिट। सबकी वैल्यू देखो सेम है, सेम है। जहां पे उससे नीचे है 94, ये एज इट इज को कोई चेंजेस नहीं रखा है, इट हैज बीन प्लेस्ड एज इट इज। तो इस तरह से आपको वहां पे रिप्लेस हो जाता है। इज इट क्लियर गाइस? यस यस सर। सर। यस सर। बाद में फिर से बॉक्स प्लॉट बना के देखो, कंपेयर करो, चेक करो, आपके पास में ग्राफ आ जाएगा ये, जिसमें कि कोई भी आउटलायर डिफाइन नहीं है। ये ऐसे इजीली काम हो जाता है। दूसरा, यही मेथड है, अगेन सैलरी पे ही कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कॉलम है, सो वी आर यूजिंग दैट। तो कैपिंग मेथड है गॉसियन, और गॉसियन के अंदर क्या है, अगेन बोथ साइड रखा है आपने, कोई भी एक साइड रख सकते हो। 3 बता दिया है, वेरिएबल सैलरी का है, सेम टू सेम, ओके, इसमें कुछ अलग बाकी डिटेल्स नहीं दिया है। सो अगेन इसको सेलेक्ट कर देते हैं, इसको एज इट इज रन कर लेते हैं, फिर इसको कॉल आउट करते हैं और डीएफटी को यहाँ पे रन कर लेते हैं, सेइंग दैट रन चेक कर लो। देखो अब यहाँ पे देखो, जब आपने डिफाइन किया था 3 वैल्यूज, डीएफटी डीएफटी डॉट सैलरी, like your boundaries for थ्री, मैंने तो सेम आ रही है, देखना पड़ेगा, तो चेक करते हैं। डीएफ यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके देखना चाहता हूँ मैं, नथिंग अदर देन दैट। 3 सैलरी, 1,36,532 थर्ड अपर लिमिट किया था बाकी। और ये अगर अभी के लिए रहने देता हूँ, टाइम्स थैंक यू। आना नहीं चाहिए, नहीं है, इट इज कमिंग।
राइट टेल, लेफ्ट टेल, ये कौन सा है? गॉसियन लिमिट्स ये यूज कर रहे हैं। IQ और कॉलिमिटी ये है। And then हम्म, 99 कैसे हो गया? अच्छा 99, हाँ क्रिटिक कितना है? सैलरी कॉलम में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आगे पड़े तो 99 एक ही है, इज अबाउट 1,08,000 जो भी वैल्यू है। सो प्लॉट में कितना दिख रहा है? क्यों दिख रही है? क्या है? तो क्यों दिख रहे हैं? ऐसे कौन से दो वैल्यूज है? कौन से DF सैलरी का है? DF सैलरी कॉलम, DF सैलरी कॉलम में एक ही तो है ये जो वैल्यू है। हम्म, दो दिखाता ही ऐसा कुछ है मतलब ये। ठीक है। नाउ द थिंग इज, जब हमने कैलकुलेट, अच्छा जब ये मेथड कॉल कर रहा है, ओके, जब ये मेथड से कैलकुलेशन हो रहा है, हमने मैनुअल जहाँ पे यूज किया, वी हैव यूज्ड IQR टेक्निक ना, तो Q3 प्लस जो भी वैल्यू है IQR टेक्निक, 1.5 टाइम्स ऑफ IQR जो भी है, सो उसकी वैल्यू आती है 1 लाख समथिंग। बट जब ये मेथड हम यूज करते हैं विंसराइजर के थ्रू, तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि दैट इज नॉट द इक्विवेलेंट वैल्यू। विंसराइजर की वैल्यू आती है यहाँ पे जो 3 है, थर्ड क्वांटाइल यहाँ पे जो फोल्ड है थर्ड क्वांटाइल का, वो आता है 99,795। ओके, ये वैल्यू आता है।
और यही चीज अगर हम, अब ये कौन सा है, विंसर गॉसियन ना, विंसर हम IQR का चेक कर लेते हैं विद दैट ऑल्सो। इसका कितना आता है चेक करते हैं, विंसर IQR डॉट राइट टेल डॉट राइट टेल स्कैप, इसका 93 आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका सेम है 93, 90, 92 ना, प्रोबेबली मेरे ख्याल से 1.5 का इतना ही आया था। I think it was- हाँ 93। तो फिर ये 3 का क्यों आ रहा है इतना, ये तो सेम आना चाहिए प्रोबेबली, ज्यादा आता है। हम्म तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, एनी हाउ मैचिंग, दैट्स व्हाई, इसके वजह से मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट ठीक है, एनी हाउ कंसिडर इतना है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे आता है ना क्रिएट होके, तो यहाँ पे क्या अपना ये वाला IQR वाला है और ये गॉसियन वाला, इसको रन करना है, नीचे आना है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू है, सो इट बिकम्स 99,795। ऑब्वियसली ये उसका थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू है। यही चीज अगर आप देखोगे कि इज देयर एनी वैल्यू ग्रेटर, यस, तो हमारे डेटा सेट में है 1 लाख करके एक डेटा है, इसीलिए क्या होता है, आपको प्लॉट में ना सबके सब वैल्यू कवर नहीं है, वो स्टिल इट इज स्टिल शोइंग दैट वैल्यू इज आउट ऑफ अ लिमिट। ओके, अब फिट एंड ट्रांसफॉर्म में हम क्या कर देते हैं, ये वैल्यू दिख रहा है। हम्म Okay. ओके, और उसके बाद में जो है वो है परसेंटाइल। ओके, जैसे आपको मैंने बताया था द थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे गॉसियन IQR, और उसके बाद में परसेंटाइल लिमिट्स। मैड लिमिट भी है, बट दैट मैड लिमिट इज मीडियन, मीडियन के ऊपर कैलकुलेट होता है, जैसे आपको याद होगा हम जो नॉर्मली क्रिएट करते हैं Q3 प्लस करते हैं ना, और Q1 माइनस करते हैं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मैड, MAD, over here this MAD stands for median। okay, median, so that is what over here MAD limits for median, median के लिए। so this median absolute deviation, MAD, median absolute deviation, so instead of taking Q1 and Q3 for a reference, जो मीडियन वैल्यू होता है उस वैल्यू से आप आगे और उस वैल्यू से पीछे, हाउ मेनी टाइम्स, 3.29 टाइम्स। ओके, इस सिनारियो से करते हैं, राइट लेफ्ट जो भी आप मेंटेन करते हो वो भी एक मेथड यूज कर सकते हो मैथ से भी। ओके,
एक और है, उसके बाद में है परसेंटाइल और क्वांटाइल्स। दोनों में से आपको जो चूज करना है, दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हो। यू कैन यूज परसेंटाइल ऑल्सो क्वांटाइल्स। सो अगर आप क्वांटाइल जो परसेंटाइल दोनों में से देते हो तो राइट में 95% होता है और लेफ्ट में 5%, 5th परसेंटाइल। मतलब स्टार्टिंग से करोगे तो 0.05% स्टार्ट वाला, और लास्ट वाला देखोगे तो लास्ट में से आप कैलकुलेट करोगे तो 95% का आगे। अल्टीमेटली बचा कितना आपको बीच में, 90% का जो डेटा रहता है वो आपको डेटा मिलता है। दैट डेटा इज रेफर्ड इस तरह से। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपके पास में है। ओके, सो यहाँ पे क्वांटाइल या परसेंटाइल आपको जो लगता है बता सकते हैं। टेल बोथ साइड रखा है 0.05। अगेन डिसाइड कर सकते हो, बोथ साइड के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि सैलरी है तो लेफ्ट साइड में जरूरी नहीं होता है। कैन स्पेसिफाई कि कैन स्पेसिफिक से भाई राइट साइड करो। ओके, तो ऐसा भी कर सकते। और वेरिएबल का नाम सैलरी से, जो सैलरी कॉलम है डेटा फ्रेम से वही आ रहा है, सो वी आर रेफरिंग द सेम। ओके, सो एक दिस, रन दिस, once it is done run this and place this, तो इस तरह से डेटा आपका क्लीन हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. यस सर। ना उसके बाद में आते हैं बाइनराइजेशन। बाइनराइजेशन अगेन मेथोडोलॉजी है जहां पे हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल कॉलम को, जो भी न्यूमेरिकल कॉलम होता है उस न्यूमेरिकल कॉलम में जितने भी वैल्यूज है उन वैल्यूज को न्यूमेरिकल के बेस, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल के बेसिस में एनालिसिस करना डिफिकल्ट होता है, एग्रीगेट फंक्शन था ठीक है, बट उसके अलावा अगर मुझे किसी भी तरह से उसका एनालिसिस करना है तो आई हैव टू बाइफरकेट इनटू कैटेगरीज ए बी सी। किसी भी तरह से ब्रेक करना होगा, हाई लो, मॉडरेट, एक्सट्रीम, लो या लोएस्ट वीक, जो कोई भी हो मुझे उसकी तरह उसको इसे डाइवर्ट करना, इसे ब्रेक करना होता है, कैटेगरी में डिफाइन करना होता है। To do this categorization, we will use binarization. This methodology is called discretization, in which if you are dissecting it into two categories, it will be called as binarization. If you will be dissecting into multiple, it will be considered as a discretization. अब उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज करते हैं? अगेन वी हैव फंक्शन विच इज डायरेक्टली फ्रॉम पांडास से ही लिया गया है, पीडी pandas cut function. Name of function is a cut function. From here we are activating this with these arguments. Okay, so function is derived from pandas itself, which is cut. कट करने के बाद हम क्या कहते हैं, हाँ भाई कौन सा डेटा सेट है, सो वी आर डिफाइनिंग डेटा सेट, डेटा में से सैलरीज करके कॉलम। ओके, इन दैट बीन्स, बीन्स हियर इज योर ग्रुप्स। जिसने आपको कहा था अगर मुझे दो हिस्सों में डिवाइड करना है उसके लॉजिक क्या लगाऊंगा मैं, ये मिनिमम वैल्यू है, इस मिनिमम वैल्यू से इस मिनिमम वैल्यू से मैं क्या करूंगा, एवरेज, एवरेज तक क्या करूंगा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट ब्रेक, कहां से, मिनिमम से म्यू तक। और फिर क्या करेगा जो दूसरा, म्यू से लेके लास्ट मैक्स, ऐसे। इससे क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंट मिल जाएगा, ये सेंटर पॉइंट रहेगा म्यू, जो सेपरेट करेगा हाफ ऑफ दिस एंड हाफ ऑफ दिस। सो यू विल हैव फर्स्ट एंड सेकेंड बाइफरकेशन। अब इसी को हम बाइफरकेशन को क्या कहेंगे, विल कंसिडर इट एज अ लो since it is towards left side to the lower side, and over here we'll say as a high. Okay, like this. तो बिन्स डिसाइड करता है कि कितने हिस्सों में या फिर कितने भागों में उसको डिवाइड करना है। मिनिमम डेट सीरीज से लेके डेटा के सैलरी का मीन तक, फिर मैक्सिमम से लेके थर्ड वाला पार्ट जो मैक्सिमम तक। और उसको लेबल्स क्या देना है हमें, टू डिफाइन इट लेबल्स मतलब क्या है, उसको कुछ लेबल तो देना पड़ेगा ना, नाम कुछ करन तो करना पड़ेगा। सो लेबल्स रहेगा उसका लो और हाई, पहला हिस्सा जो होगा वो लो होगा, बाद में हो जाएगा उसका हाई होगा, इस तरह से। सो सेट कर दो, रन कर दो। नॉट डेटा इज नॉट डिफाइंड। और जब हमारा डेटा क्रिएट हुआ था तो आपको एक ऑब्जर्वेशन करना है यहाँ पे, सी व्हेन आवर डेटा फ्रेम वाज क्रिएटेड विद द नेम ऑफ डेटा, यू आर हैविंग 310 रिकॉर्ड्स। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, 310 रिकॉर्ड्स। नाउ बाइफरकेट होते समय जो कोई भी वैल्यू होगा इसका इक्वली डिवाइड होगा ना,
हो सकता है कि 210 वैल्यू इसको जाए, तो बाकी जो सब्ट्रैक्ट करके बचा होता है 110 वैल्यू जो है, जो बाकी बचा है वो सेम यहाँ पे आना चाहिए ना, 100 करके नॉट 10, 100 सेम जो वैल्यू है वो किसको जाना चाहिए, बचे हुए को जाना चाहिए। इट शुड इक्वली डिवाइडेड ना, द सम शुड बी दिस, इफ यू ऐड दिस वैल्यू बोथ ऑफ देम देयर शुड बी दिस आउटपुट, ये सेम होना चाहिए क्योंकि डिवाइड हुआ इक्वली है ना। तो ऐसे केस में इक्वली या कहीं भी हो डिवाइड हुआ है ना उस बेसिस में। तो अगर हम चेक करना चाहेंगे कि भाई चलो अभी मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया डेटा को, है ना, डेटा को डिवाइड करने के बाद में कुछ इस तरह से दिखता है, देखो क्या नाम से किया, डेटा के नाम से किया है ना, हाँ डेटा के नाम से। कितना है देखो ये 310, और ये हाँ, और फिर इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अभी ये अप्लाई करता हूँ उसी कॉलम को, उसमें न्यू सैलरीज करके कॉलम है एक, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके ऐसा राइट दिस। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, देखो इसको करता हूँ डेटा डॉट सैलरीज कॉलम में, इसका मैं हाँ इसका मैं वैल्यू काउंट लेता हूँ। ओके कितना होना चाहिए था, टोटल 310, this should be 310, but when you add this you'll find that there is 6 plus 3 9, 6 plus 4 0, here 1 309, एक वैल्यू कम है, होना इतना चाहिए बट देर इज वन वैल्यू मिसिंग। ये प्रॉब्लम इस फंक्शन का, प्रॉब्लम क्या होता है इस फंक्शन, मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम फंक्शन इधर ही है बट प्रॉब्लम ये है मिनिमम से जो एवरेज की तरफ डेटिल गया था, और उस एवरेज से जो मैक्सिमम की तरफ हम वैल्यू लिखे गए थे, ऐसे डिवाइड किया था हमने 1 और 2 में। तो जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू कोई भी मिनिमम हो सकता है, 9 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 100 भी हो सकता है, जो भी मिनिमम वैल्यू स्टार्ट होती है उस मिनिमम वैल्यू को निगलेक्ट कर देता है, उस मिनिमम वैल्यू को निगलेक्ट कर देता है, उसके साथ होता क्या है, टोटल ऐसा आता है। सो हमको बताना पड़ता है फंक्शन को। हाँ विनाश बोलिए ना। हेलो हेलो हाँ बोलिए ना। सर जे हे लो आणि हाय हे दोन्हीमध्ये डिवाइड केलं, हे कशाच्या बेसिसवर केलं? म्हणजे एकशे, समजा आता आपल्या कॉलममध्ये एक हाय सॅलरी आहे 1 lakhs आणि एक आहे 10,000, अशा मल्टिपल असू शकतात, पण हे कशाच्या बेसिसवर केले 166 आणि 143 हे मीनच्या, मोडच्या, आपण मीडियनच्या बिन्स, कशा? हा आपण बिन्स म्हणलं ना, तर बिन्स हां, काय करतं, जेवढा पण तुमचा डिवाइड, डेटा सेट आहे त्याला तो बिन्स म्हणजे कॅटेगरीमध्ये डिवाइड. किंवा हां. ग्रुप्स मध्ये डिवाइड करतो। तर हं. ग्रुप करताना कसं केलं आपण बघा, मिनिमम स्टार्ट करा आणि त्याला हं. मीन पर्यंत आणा, पहिला ग्रुप। ओके. सो हां. मिनिमम टू मीन, मीन. ये हो गया आपका पहला ग्रुप। अब लास्ट वाला ग्रुप क्या है आपका, कहां से, मीन से मॅक्स, हा झाला दुसरा ग्रुप। त्यांना काय लेबल द्यायचं, लो आणि हाय। ओके. सो बिन हियर, दिस बिन, it helps to create categorizations, okay, groups। येस सर. हाँ तो अब उसको काउंट करके देखते तो टोटल आना चाहिए 310, पर आता है यहाँ पे 309। दिस इज बिकॉज इट निग्लेक्ट्स द मिनिमम वैल्यू। उसको यूज करने का, फिर उसको बोलने, उसको मतलब यूज करने के लिए या फिर उसको ऐसा ना करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट पे एंटर एक चीज एक्स्ट्रा डाल देते हैं, और वो एक्स्ट्रा चीज है इंक्लूड लोएस्ट, ये वाला एक जो पहले नहीं था, बिन के बाद में डायरेक्टली लेबल था, उसके बीच में लिख देते हैं इंक्लूड लोएस्ट इज इक्वल टू ट्रू, ये होता है फॉल्स बाय डिफॉल्ट, नहीं करता है वो। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, बताना पड़ेगा भैया लोएस्ट को इंक्लूड करो आपके डेटा सेट में और फिर उसे अप्लाई करो। अब डेटा में जाके देखिए, कॉलम ये वाला देखो सैलरी करके, ओके ये सैलरी था पहले वाला, और दूसरा एक और है यहाँ पे जो आपने क्रिएट किया यहाँ पे इस तरह से। ओके सैलरी सैलरी, ये नया दोनों हमने कॉलम क्रिएट किया है। और आप देखोगे यहाँ पे पहले वाले इसमें देखोगे तो प्रोबेबली लो, देखो लास्ट वाला था ना ये एन एन, इसको निगलेक्ट करता है,
और फिर जब हमने इसे प्रॉपर किया तो हाँ अभी उसको लोएस्ट वैल्यू जो है 2 को कंसिडर कर लेता है, इट डजंट निग्लेक्ट इट। तो इस तरह से आपका वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ओके, अब क्वेश्चन ये होगा कि अगर मुझे मल्टीपल इसको करना है तो क्या करेंगे, कैटेगराइजेशन में ब्रेक में करना है तो कैसे करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं, वी हैव दैट आल्सो ऑप्शन, यू कैन सी ओवर हियर। बिन्स को देते समय यहाँ पे क्या करो, मिनिमम, अगेन आपके पास अलग अलग मेथड है, आप परसेंटेज से भी कर सकते हो या फिर आपने यहाँ पे क्वांटाइल यूज किया है, तो मिनिमम से 25 क्वांटाइल तक जाइए, मतलब अगर आप देखोगे इसे तो मिनिमम से 1 2 3 4, मिनिमम वैल्यू से आप जाइए 25th परसेंटाइल, 25th, फिर वहां से कहाँ जाइए, वहां से जाइए 75, फिर वहां से कहाँ जाइए आप, वहां से आप जाइए 100, तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये तीन ही में होगा, चौथा बाप 50 रहेगा ना अपना, माय बैड, 50 रहेगा आपका। पच्चीस से 50, 50 से 75, 75 से जाइए 100, या तो इसको आप क्या कर लो, एवरेज पकड़ लो या मीडियन पकड़ लो या जो वैल्यू है वो भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे हमने मीन बताया, तो 0 से 25, फिर 25 से म्यू, फिर म्यू से 75, और ऑब्वियसली लास्ट में जो बचा है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, सो इस तरह से 1 2 3 4 आपके 4 हिस्से हो जाते हैं उस पर्टिकुलर डेटा सेट के कंसिडरेशन में, और उसको क्या लेबल देना है, P1 P2 P3 P4 ऐसा दे दो, ठीक है वैसा कर देते हैं। सो इफ वी क्लोज दिस वन, एक नया कॉलम क्रिएट होगा, देखो उसका नाम होगा सैलरी मल्टी, इसको राइट करते हैं, डेटा के अंदर में इसको क्रिएट करना है। काउंट देख लेते हैं, क्या काउंट में कोई कम तो नहीं है ना, तो देख सकते हो कि 8 + 8 होता है 16, 16 + 14 होता है लाइक दिस, ये आ गया आपका 0, ये आ गया 1, ये आ गया 3, 30 यहाँ पे हो गया, और 30 हाँ 300, सॉरी 300, 9 + 5 14, then 8 + 8 16, which becomes 0 3, so I did this one, लास्ट में आता है 0, ऊपर आता है 3 यहाँ पे, 3 + 8 एंड ऑल दिस करके जाओगे तो आपको मिलता है यहाँ पे 31, और ये आपका आंसर है, जो हमें आंसर चाहिए था वो 210। आप टोटल करोगे इन सबका वैल्यू का तो आपको पता चलेगा कि देयर इज नो मिसिंग इन दिस, बिकॉज व्हाट वी हैव सेड, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड इट ओवर हियर, देखो इंक्लूड लोएस्ट इज इक्वल टू ट्रू, और उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। कोई क्वेरी? गाइस कोई क्वेरी? ठीक है, अब आता है डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल इज मेथड ऑफ एनकोडिंग, ये जो स्टेप है इसको है एनकोडिंग। इस एनकोडिंग को यहाँ पे डमी वेरिएबल इसलिए कहा गया है बिकॉज ये पांडा से हम ले रहे हैं। ओके, वी आर, ये जो एनकोडिंग मेथड है उसको डमी वेरिएबल भी कहते हैं, और ये डमी वेरिएबल कहाँ से आ रहे हैं, पांडा से ले रहे हैं, तो पांडास में भी है ऑप्शन ये। ओके, सो एनकोडिंग मेथड में पहले मैं, ये तो ऑलरेडी है इसका भी जरूरत नहीं है, अगेन कैलकुलेट दिस डाइवर्सिटी कॉलम, उसमें से हम ड्रॉप कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को, ड्रॉप करेंगे उसका अपने, ओके। अब यहाँ पे क्या करें, देखो हम पीडी पांडास गेट अंडरस्कोर डमीज, दिस गेट अंडरस्कोर डमी इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू वन हॉट एनकोडिंग, आपको याद होगा वन हॉट एनकोडिंग, exactly equivalent to one hot encoding method, where
if you are specifying some let's say if you are specifying particular column or data set, whichever column containing a categorical data will convert into numerical data, isn't it? तो आप देख सकते हो कि जब आपने डेटा फर्स्ट टाइम बुलाया था, अब ये तो डीएफ न्यू वाला है ना जिसमें आपने अप्लाई किया है, उसके पहले आपने डीएफ कॉल आउट किया था, तो दोनों में डिफरेंस देखो। डिफरेंस क्या मिलेगा आपको? you'll see that, you will see over here, थोड़ा सा अंदाज करता हूं मैं। See, when we first called data, it was having 310 and 10 records. 310 records and column 10 columns. तब मैंने डीएफ हमने यूज किया, क्या नाम से यूज किया हमने यहाँ पे? डीएफ न्यू 1 अप्लाई किया है क्या हमने? लेट मी सी, क्या मैंने रन किया है क्या ये कोड? हाँ, अभी कर दिया अप्लाई। ओके, डीएफ न्यू 1 ना, अब देखो यहाँ पे ये वाला, डीएफ x1 में कितना है? दो ही कॉलम है, हाँ। अच्छा, ये कहाँ से? देखो बताता हूँ। नाउ व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, डीएफ न्यू में हम क्या कर रहे हैं? जो डीएफ x1 में डेटा है उतना ही डेटा को ले रहे हैं, और वो कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम दिस डेटा, वेयर इन डीएफ x1 यू हैव ओनली 2 कॉलम्स। कितने कॉलम है? दो ही कॉलम है, एक जेंडर का है और एक रेस का है, ये दो ही कॉलम्स के अंदर में है। तो आपको कौन सा है डेटा? ये वाला डीएफ x1, ये वाला 310 रिकॉर्ड्स और दो ही कॉलम है। लेकिन जब मैं इसको pd.data pd.dummies इसके थ्रू उसको रन करता हूं, देखो यहाँ पे, ओके, ये वाला pd.dummies यहाँ पे रन करते देखो क्या हो जाता है। नाउ डीएफ न्यू 1 का आप डेटा देखोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा, नाउ इट हैज 8 कॉलम्स। हाउ मेनी कॉलम्स? इट हैज 8 कॉलम्स। हाउ दिस चेंज हैज हैपेंड? ओके, इवेंचुअली आप यहाँ पे पता कर सकते हो। देखो, जो आपका डीएफ x1 था, ये वाला कॉलम जहाँ पे दो ही कॉलम थे स्पेसिफिकली, उस दो कॉलम को अपडेट होकर कितना हो गया? 8 कॉलम्स। मतलब जो जेंडर का कॉलम था जहाँ पे मेल और फीमेल थे, उनके दो कॉलम ऐड होंगे, मेल फीमेल। और फिर दूसरा कॉलम क्या था आपका जो हमने ऐड किया था? वो रेस, कितना? डीएफ x1 ना, ये वाला कॉलम रेस वाला। तो इस रेस कॉलम में कितने आपके एक वैल्यूज हैं? ओके, तो आप देख सकते हैं कि अमेरिकन करके एक है, ए एशियन करके है दो, ये ब्लैक, मैं लिख लेता हूं आपको बताने के लिए। अमेरिकन इंडियन एंड अलास्का नेटिव, AI और AN ऐसे लिखिएगा, ये एक है। देन एशियन, देन ब्लैक और अफ्रीकन अमेरिकन, B और AA, दो, तीन, चार, चार यहाँ पे है, 2 और मोर रेस, 1 2 3 4 5, वाइट 6, कितने ये रखता? हम्म, तो कितने आपके यहाँ पे रेसेस है? 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 रेस। एंड जेंडर में कितने कॉलम थे आपके? मेल और फीमेल। कितने हो गए टोटल? वी हैव 8। तो जहां पे 2 कॉलम होना चाहिए था वहां पे कितने हो गए आपके? 8 कॉलम हो चुके। दिस इज 1 हॉट एनकोडिंग, सेम एज इट इज। ओके, तो pd.dummies के थ्रू आप वो सेम वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इज इट क्लियर गाइज?
यस सर। अभी दिखता कैसे देखो, इफ यू अप्लाई दिस pd डॉट गेट डमीज फ्रॉम dfx1, और ये दिखता कैसे है, इफ यू सी इन df इन a1, यहाँ पे देखो इट सीम्स लाइक दिस, ये देखो 10001110, ये क्या है, जितने भी अवेलेबिलिटी है, सही है तो जीरो, नहीं तो यहाँ पे। अब ये कैसे डिसाइड होता है देखो, मैं आपको बताता हूँ। यू कैन सी ओवर हियर एट द टॉप ऑफ अ कॉलम, सी सेक्स में से फीमेल। अच्छा, ये एफ क्यू एम, पहले क्यू, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एफ पहले आता है, एम बाद में आता है, तो पहले एफ का कॉलम बनता है और बाद में एम का बनता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। वैसे ही देखोगे आप, इफ आई हैव टू इंक्रीज दिस, लेट मी इंक्रीज द विड्थ, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ थोड़ा उसको ओपन होने के लिए, ऐसे, yes. तो यहाँ पे देख सकते हो रेस, रेस तो कॉमन है ना, लेकिन ए एस ए एम और ए एस में पहले कौन आता है, एम पहले आता है, एस बाद में आता है, याद होगा आपको। इफ आई हैव टू लुक इन डिक्शनरी, अगर दो वर्ड है, लेट्स से पीई एन पेन एंड पीई टी पेट, तो पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? पेन आएगा सर। ऑब्वियसली, बिकॉज पीई सेम होने के बावजूद भी हम लास्ट वाला जो है उसको चेक करते हैं ना, एन इज फर्स्ट देन कम्स द टी, सो यहाँ पे भी वैसे ही है। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसे करके चेक किया जाता है और फिर बाद में उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको मेंशन करके फिर उस हिसाब से कॉलम रखा जाता है। और उसके बाद में लेट मी रिड्यूस दिस अ बिट, हम उसके डेटा को भी चेक कर लेते हैं। डीएफ NX1 से आ रहा है, यस, यहाँ पे विल सी, द फर्स्ट रिकॉर्ड ओवर हियर यू कैन सी देयर इज फीमेल। अब ये ट्रू है ना, तो ये 1 होगा, यस। यह मेल नहीं है तो ये फॉल्स रहेगा, विच इज 0। सेकेंड मेल है तो ये 0 रहेगा और ये आपका सही रहेगा। लाइकवाइज फर्स्ट कौन सा है आपका, ब्लैक अमेरिकन। अच्छा, ब्लैक अमेरिकन ये कॉलम है क्या, नहीं है। ये है क्या, नहीं है। ये है क्या, हाँ ये वाला है। सो वेर एवर दिस वैल्यू मैचेस विद द कॉलम, दैट योर ट्रू आंसर, अदरवाइज इट विल बी लेफ्ट आउट एज इट इज 0 ओनली। ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस में आपको वहां पे डिटेल्स आता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये डीएफ न्यू है। ओके, वो हो गया, पांडास से आता हूं। दूसरा एक और है, लेकिन हम वो कहाँ साइकिट रन से कर सकते हैं। आप पांडा से भी कर सकते हो, साइकिट रन से भी कर सकते हो। सो व्हेन यू आर यूजिंग साइकिट रन, इट इज कॉल्ड वन हॉट एनकोडर, एंड व्हेन यू आर यूजिंग pandas, इट इज कॉल्ड एज pd सॉरी गेट अंडरस्कोर डमीज। तो आप देखोगे, मैं इसको भी यूज कर लेता हूँ वन हॉट एनकोडिंग के बेसिस में भी। डीएफ में एक नया डीएफ है जिसमें से मैं इतने सारे कॉलम को ही मेजर कर रहा हूँ डीएफ में। सो नाउ माय डीएफ इज कंसिस्टिंग ऑफ 10 columns. I'm applying this one hot encoder on this variable, calling out the function and fitting and transforming it in my iloc। और iloc कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मेरे पास में टोटल 10 कॉलम है, लेकिन 10 कॉलम में मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 0 1 2 3 ऐसे जो है वैल्यू, आप क्या करो, सेकेंड से स्टार्ट करो। इस दो कॉलम को, पहले दो कॉलम को मत लो, डू नॉट टेक दिस, स्टार्ट इट फ्रॉम सेकेंड कॉलम। ओके, तो पहले का जो कॉलम है सैलरी और एज, सिंस दोज आर न्यूमेरिकल कॉलम, आई डोंट वांट टू चेंज बिकॉज दिस विल नॉट अप्लाई दिस फंक्शन, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा ना, तो न्यूमेरिकल ऑलरेडी है। ये कब काम करता है, जब आपको कैटेगोरिकल से न्यूमेरिकल करना है, तो कैटेगोरिकल यहाँ से स्टार्ट होता है सेकेंड पोजिशन से। सो सेकेंड से स्टार्ट करो, और हाँ अल्टीमेटली आपको मैंने पूरा दे दिया लास्ट तक, सो गो अप टू द लास्ट रेस। तो जितने भी यहाँ पे बाकी कैटेगोरिकल डिटेल है उस पे आपका यहाँ पे ये एनकोडिंग फिट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म करके आपको मिलेगा, और वो en df करके फंक्शन में आपको दिख जाएगा। सो लेट अस रन दिस कोड, रन कर देते हैं। अब encdf में आते हैं, ए बी सी डी ई, आई एम नॉट एबल टू सी दिस,
हाँ एक- यहाँ पे आ जाएगा ई एन, ये वाला, ये देखो। नाउ डिफरेंस क्या है इसमें, आपका ओरिजिनल डेटा सेट विच इज डीएफ, डीएफ के अंदर में आप देखोगे वी हैव 310, 310 एंड 10 कॉलम्स। अब ये ई एन डी एफ जो स्टार्ट हुआ है, देखो 310 एंड 359 कॉलम, कितना 359 कॉलम्स बने हैं। तो वन हॉट एनकोडिंग में अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो विदाउट थिंकिंग, विदाउट इम्प्लाइंग ऑन स्पेसिफिक कॉलम, डायरेक्ट डेटा फ्रेम में कर दोगे तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सोचो 359 अगर आपके कॉलम है, इट इज अज डेटा, बहुत बड़ा डेटा सेट, इसका एनालिसिस करना इट्स नॉट अ जोक। ओके, सो मेक श्योर कि आप अप्लाई करते समय थोड़ा सोच समझ के करना है, कहीं पे भी वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई करना नहीं है। ओके, मेक श्योर। अब ये स्टेप्स क्या है देखो, सिंस डायरेक्टली आप इनकोडिंग फिट और ट्रांसफॉर्म करके अगर डायरेक्ट डेटा सेट में अप्लाई कर दोगे विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू पांडास डेटा फ्रेम, तो आपको एक ऑब्जेक्ट आउटपुट मिलता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो मैट्रिक्स होता है जिसको कहते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स मतलब क्या, कि आपके डेटा सेट में ना 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0, कहने का मतलब ये है कि आपके डेटा सेट में जीरोस की वैल्यूज ज्यादा है, बिकॉज ये वन कब आता है, जब आपका कोई रिकॉर्ड ट्रू होता है, तो अदरवाइज बाकी के सब जीरो रहेंगे। तो ऐसे केस में क्या है, आपको हमेशा जीरो के वैल्यूज ज्यादा मिलेंगे, और जीरो के वैल्यूज कभी भी कोई भी मैट्रिक्स में अगर आपको ऐसे ज्यादा मिलता है तो उसे स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स। दिस स्पार मैट्रिक्स रेफर्स दैट दिस डेटा इज हैविंग मोर स्पेसेस देन एक्चुअल वैल्यू। So we cannot simply let's say run this code and उसको open करके देख नहीं सकते, we cannot directly do, we have to first convert it into array, this into array, this value will convert itself into array, and then that array will be transformed into pandas data frame। okay, इस तरह से। now array करोगे तो भी काफी होता है, तो भी आपको डेटा दिख जाएगा। if you run this code, see if I run this code, this enc will not be there at the right side, I'm talking about over here। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ENC करके कहीं पे अवेलेबल नहीं होगा, ये चेक करूंगा मैं, देखो ई है, ई के बाद में डायरेक्ट यूलर गैमा है, बीच में कहीं भी नहीं, इसके बीच में आना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं है। नाउ व्हेन आई चेंज दिस टू द नेक्स्ट स्टेप, यू कैन सी दिस इज ओवर हियर, ये आ चुका है ENDC, ये वाला। ओके, सो यू कैन सी दिस, अरे यहाँ पे आ गया। ओके, अगेन डेटा फ्रेम में से कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि मैं उसमें जितने भी पांडास के फंक्शन है वो यूज कर सकूं, दैट्स ऑल, सिंपल, नथिंग अदर। ओके, इतना यूज करेंगे तो उसको ऐसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? यस सर। वैसे लेबल इनकोडर है, फ्रॉम sklearn से ही हम लेबल इनकोडर यूज करते हैं, विल यूज दिस। लेबल इनकोडर वहीं पे यूज करना है, उसी कॉलम यूज करना है जहाँ पे नेचुरल ऑर्डर हो। ओके, नेचुरली जहाँ पे जैसे कंपनी का पोजीशन है, कंपनी के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, रोल बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वहाँ पे यूज कर सकते हो। ऐसे हमारे डेटा सेट में एक ऐसा कॉलम है, आप देखोगे डीएफ में, सो यू विल सी दैट देयर इज दिस मैरिड, मैरिड, ये पोजीशन। ओके, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, वी हैव दिस ओवर हियर, एरिया सेल्स मैनेजर यहाँ पे है वो। तो ऐसे केस में क्या है, वी कैन अरेंज दिस डेटा एंड वी कैन स्पेसिफिक, जैसे BI डेवलपर है, BI डायरेक्टर है, ऐसे करके तो हम उसको स्पेसिफिक वैल्यूज को अरेंज करके दे सकते हैं। टू डू दैट हम क्या करेंगे, पहले डेटा को हम सेपरेट पहले कॉल आउट कर लेते हैं उस लेबल एनकोडर फंक्शन को, और फिर उसको सेव कर लेते थे एक छोटे से वेरिएबल में, और बोल देते कि हाँ भाई डेटा फ्रेम में आई लॉग 0 से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक का रिकॉर्ड पूरा, और 9th वाला कॉलम, लास्ट वाला कॉलम पे ही आप अप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या किया, रेस करके कॉलम में उसी पे अप्लाई किया हमने से, और उसका शेप देख लो। ओके, 310 एंड 9 कॉलम्स, 0 से लेके 9th कॉलम तक। देन हम उस पर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, दिस, ये आपका कॉलम है एक्स, दिस वन। ये जेंडर कॉलम, जेंडर कॉलम में कहा था आपका पहले, जहाँ पे मेल फीमेल, मेल फीमेल था, वहां पे क्या हो गया अभी 0101। अच्छा, 01 कैसे डिसाइड हुआ, अगेन जिसमें आपको कहा था
एनकोडिंग में कभी भी स्टार्टिंग 0 से होता है, 0 1 2 3 ऐसे नंबर एलोकेट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो बाय डिफॉल्ट F पहले आता है, तो F को 0, M को नेक्स्ट। ओके, इस तरह से। तो वैसे जितना भी होगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आपके अल्फाबेट्स रेडी होंगे और इसको फिर 0 1 2 3 ऐसे एलोकेट होता है बाय डिफॉल्ट, अगर आप मेथड यूज करते हो तो। अदरवाइज यू कैन स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर कॉलम, सेक्स है, मैरिटल डिस्क्रिप्शन है, सिटीजनशिप है, ऐसे स्पेसिफिक कॉलम को भी आप वहां पे रन करके दे सकते हो। सो इफ यू से एक्स की में देखोगे तो एक्स में देखो एक ही कॉलम यहाँ पे सेक्स कॉलम में आपका मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स लेबल, यस सेक्स लेबल क्योंकि कॉलम है ये वाला लास्ट में, ये ऐसे क्रिएट हो जाएगा। मैरिटल डिस्क्रिप्शन करके उसको आप मैरिटल डिस्क्राइब में कर सकते हो एक्स में ही। ये वी हैव ये वाला कॉलम है, यहाँ पे आपका चेंज हो गया, इसलिए जैसे यहाँ पे आपका सेक्स लेबल हुआ था, यहाँ पे उसी कॉलम को हमने रेफर करके चेंज किया था, सेम नेम, जो नाम है ये सेम है, वी हैव दैट। सेम सिटीजन डिस्क्रिप्शन को भी कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? हेलो बोलो। सर, मुझे क्वेश्चन है कि सर ये सब कोड्स याद रखने की मतलब नीड है क्या? क्या लगता है आपको, मतलब क्या करना चाहिए? मुझे मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि लाइक अपने को क्या यूज करना है क्या, तो कोड तो एनीवे अपने को मिलने ही वाला है ना। मतलब क्या याद रखोगे आप एग्जैक्टली? मतलब वही जो आप लिख रहे हो ना, लाइक लेबल एनकोड फीड्स ट्रांसफॉर्म, तो वो सब याद रखना पड़ेगा क्या? अभी इतने ही नहीं, बहुत सारे कोड्स हो गए ना अभी, तो वही पूछ रही हूँ, मतलब याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं देखो, मैंने आपको कल भी वही बताया था कि आपको हाँ। कोड कैसा लिखा है या फिर वो कोड है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। द थिंग इज द लॉजिक। हाँ, ये हाँ। जरूर याद रखना पड़ेगा कि कौन से लाइब्रेरी में से कौन सा फंक्शन आप कॉल आउट कर रहे हो, क्योंकि अगर फंक्शन का नाम और उस लाइब्रेरी का नाम याद नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आपको सर्च करना पड़ेगा ना कि एनकोडिंग के लिए कौन सा लाइब्रेरी यूज करना पड़े, लाइक दैट यू विल हैव टू सर्च। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट इफ यू नो एग्जैक्टली तो आपको यूज करने में आसान होगा। दैट वुड बी ओनली थिंग। सर अभी एक्चुअल में ना इतने सब कोड्स देखे ना, तो इसके वजह से वो सब ऊपर से जा रहा है नहीं अब। नहीं, आई गॉट इट, मुझे आया समझ में, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी देखता है उसको लगता है यार इतने सारी चीजों को कैप्चर करना, ग्रैब करना, एंड टू बी फ्रैंकली कहूँ तो याद करना इज इट रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन आता ही है। आई एम एक्चुअली एग्री विथ यू। नहीं, ये जरूरी नहीं है, मैंने आपको कहा ना कि इसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे मैं आपको ये जो कोड वगैरह जो शेयर कर रहा हूँ ना, इट इज नेवर सेड कि मैंने आपको कहा है कि हाँ मैं आपको पूछूंगा लिख के दिखाओ मुझे, नहीं मैं कभी नहीं पूछूंगा। मैं तो आपको बोलूंगा कि आपने जो लिखा है, क्योंकि प्रोजेक्ट में आपको पूछा जाता है ना कि प्रोजेक्ट सॉल्व किया है आपने, डेटा प्री प्रोसेस किया है, तो आपने कैसे किया, हाउ यू डिड इट, कौन सा फंक्शन यूज किया, कौन सी लाइब्रेरी यूज की, यही यूज क्यों किया, जबकि पास आपके पास ऑप्शन होता है 2 3 चीजों का, फिर ये चूज क्यों किया। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये नहीं पूछता है कि यही क्यों किया। मतलब बेसिकली ये ऐसा क्यों क्या है, बेसिकली मतलब ऐसा नहीं पूछेंगे कि हाँ मुझे करके दिखाओ और आपको वही लाइब्रेरी पता होना चाहिए स्पेसिफिकली, उसके अलावा दूसरा नहीं नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ओके। एंड वन मोर थिंग कि सर मतलब आपने अभी लाइक जुपिटर नोटबुक क्यों नहीं चूज किया ये सब करने के लिए? क्योंकि लाइक मैंने इसके पहले भी किया है ना, तो ये सब मैंने जुपिटर नोटबुक में किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे इजी है यहाँ से। नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं है, आप जुपिटर जुपिटर नोटबुक में भी कर सकते हैं, स्पाइडर में भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली मेरा गोल ये है कि आपको दोनों आईडीज इनके इंटरेक्शंस होने चाहिए। ओके ना, एक ही ओके। इंटरेक्शन में नहीं रहना चाहिए। वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ दोनों इंटरेक्शन कैसे वर्क होता है, ऑप्शंस कौन से होते हैं, क्योंकि दोनों जगह अपने अपने एडवांटेजेस है। जैसे आप यहाँ पे एक के साथ एक नीचे मल्टीपल कोड लिखते जा सकते हो और एक के साथ रन कर सकते हो, है ना, विथ चूजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर। वहां पे कैसे सेल रन करता है, यहाँ पे कैसे आप लाइन ऑफ कोड एक्टिवेट कर सकते हो, और उसका आउटपुट आपको नीचे मिलता है, वहां पे भी वही होता है, बट क्या होता है सेल के नीचे मिलता है, तो वो रीड करने में अंडरस्टैंड करने में प्रेजेंटेबल अच्छा है। यहाँ पे जब आप लाइन ऑफ कोड, जैसे यहाँ पे 500 600 लाइन ऑफ कोड है ना, एक ही इसमें एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे वो मेथड सही होता है। अलग अलग एस्पेक्ट्स है, और वहां पे आपको अगर वेरिएबल, जैसे हम ओपन करते हैं एक आधा वेरिएबल, यहाँ पे जैसे मुझे ओपन करना है, दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल ना। तो ऐसे हर एक का कुछ ना कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होता है, तो दोनों को हमें तालमेल करके चलना होगा। ओके। ओके। और मतलब अभी इसके लिए तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इज मस्ट, अनलेस एंड प्रैक्टिस अनटिल इज वी द ओनली डोंट थिंग हैव दैट विल लीड यू, हैंड्स। नथिंग अदर देन दैट। या एक्चुअली
ठीक तो है। यहाँ पे जैसे अभी आपने अभी जैसे सबको बोल रहा हूँ मैं रेफर करके, जैसे आपने अभी पूछा है कि क्या हमें ये सब याद रखना पड़ेगा, नो नेवर, मैंने कभी नहीं कहा है मत करना इसको, करे भी मत, इट इज रॉन्ग मेथड। आपको क्या याद रखना है, ये लाइब्रेरी याद रखनी है, और ये फंक्शन के अंदर में कैसे वर्कआउट होता है इतने रखो, बाय हार्ट मत करो। ओके, पाइथन में जब हम फंक्शन कॉल आउट करते हैं तो उस फंक्शन को कॉल आउट करने के बाद में किसी कॉलम में अगर मुझे अप्लाई करना है तो फिट एंड ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, उस कॉलम के अंदर में मुझे कोई अगर कॉलम को कॉल आउट करना है तो आईलॉग कैसे यूज होता है, उस फंक्शन को उसके कॉलम में अप्लाई, फिर डेटा सेट में अप्लाई कैसे करते हैं, वो यहाँ पे से मेथड सीखो। डू नॉट बाय हार्ट एनी ऑफ अ फंक्शन, डू नॉट। क्लियर है? यस, जब थैंक यू। पांडास, यस, जब पांडास में से फाइल हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा तो क्या लिखना पड़ता है, पीडी लिखना पड़ता है। क्या पीडी लिखना ही पड़ेगा कि नॉट रिक्वायर्ड? आप पीडी मत लिखो, पांडास लिखो, तभी वर्क करेगा। सो पीडी क्यों लिखा है, ये रीड सीएसवी क्यों लिखा है, बिकॉज माई डेटा इज सीएसवी फाइल। Why I'm writing this CSV over here? Because you can see this read CSV will only read CSV format files. Since my file is of that format, it is very logical to use that function. अगर मैं यहाँ पे एक्सेल ये लिख दूंगा और बोलूंगा हाँ भाई इस पाथ में जाइए और इस फोल्डर के अंदर में यहाँ पे क्या कीजिए, एम्प्टी कार्स, ओके, और मैंने लिखा है कि भाई एक्सेल रीड करो, वो तो जाके सर्च करेगा एक्सेल फंक्शंस को, वो क्या फाइंड आउट करेगा, वो ये ढूंढ रहा होगा फॉर्मेट डॉट एक्सएलएस, ये मिलेगा ही नहीं, तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, आपको एरर पास कर देगा। Isn't it guys? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. ये आपको पता होना चाहिए। Yes, sir. दूसरा, जब हम एक्सेल शीट काम करेंगे एक्सेल शीट पे, तो शीट में क्या होता है, शीट 1 होता है, शीट 2 होता है, शीट 3 होता है। कल जाके आपको लगा रही शीट 3 का मुझे यहाँ पे डेटा फेच करना है, पूरा का डेटा थोड़ी करना है, तो यहाँ पे कॉमा देना है, शीट नेम, क्या है शीट का नाम वो आप डिफाइन कर दो कोड्स में, वो एग्जैक्ट शीट की वैल्यू भी दे देता है आपको, जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक्सेल में ये जरूर पूछा जाता है, व्हिच नॉर्मली आस्क्ड एज एन इंटरव्यू। शीट नेम ओके, शीट नेम आपको देना है, आप स्पेसिफिक शीट नंबर, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 या शीट नंबर 3 है, उस शीट का भी डेटा आप एक्सट्रैक्ट डायरेक्टली कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, यस सर। सो अगेन यहाँ पे स्केलिंग है, स्केलिंग मेथड कहाँ से आता है, एसकेलन प्री प्रोसेसिंग से स्टैंडर्ड स्केलर आता है, उसको कैसे करना है। ओके, अल्टरनेटिवली मिन मैक्स स्केलर है, सेम मेथोडोलॉजी है, कोई अलग से नहीं है, बस डेटा फ्रेम चेंज होता है, मेथोडोलॉजी सेम 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 नीचे आती है, उसमें कोई अलग नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, वी डू नॉर्मलाइजेशन, कैसे करते हैं, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी जो लाइब्रेरी उसमें से अप्लाई करते हैं, सेम थिंग्स आर देयर इज नथिंग व्हिच इज लेट्स से कि बहुत बड़ा अब ये पता नहीं चलेगा। ओके, यू जस्ट ओनली नीड टू अंडरस्टैंड दैट whenever a code is written, जब कभी कोड लिखा जाता है तो ये क्या लिखा गया है, दिस इज योर वेरिएबल, उसके आगे इज इक्वल टू है, ये इसके आगे क्या है, अच्छा ये क्या है, मिन मैक्स स्केलर, अच्छा मिन मैक्स स्केलर ऐसे डॉट के साथ लिखा ना, हाँ ये वेरिएबल आपने यहाँ पे कॉल किया है, दिस वेरिएबल कंसिस्टिंग ऑफ दिस फंक्शन, अच्छा तो ये फंक्शन एक्टिवेट होगा। ओके, अब यहाँ पे डॉट फिट है, डॉट फिट मतलब क्या है, अच्छा ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन फिट एंड ट्रांसफॉर्म होगा, कहाँ पे होगा, अच्छा एथनिक करके डेटा सेट है या कॉलम जो कोई भी होगा उस कॉलम के साथ में इसको एक्टिवेट होगा। वंस डन विद दैट ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपके एथनिक मिन मैक्स करके कॉलम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और फिर उसको इस एथनिक मिनमैक्स स्केलर को पीडी डेटा फ्रेम, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, क्या कर रहे हैं, इस डेटा को जो आउटपुट आया है इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं डीएफ एथनिक में। ये जो रीडिंग का मेथड है या फिर ये जो रीडिंग का लॉजिक है ये रीड करते आना चाहिए, दिस कोड विच इज रिटन ओवर हियर शुड बी एबल टू रीड बाय यू, दैट इज ओनली लॉजिक। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एनी हाउ मैंने आपको ये फाइल शेयर किया है, आगे के कुछ चीजें हैं सेम टू सेम वही रिपीट कर रहा हूं मैं बोलने में, तो गो ओवर देयर, चेक देयर, इसे अप्लाई करो, रन करो, करके देखो,
कुछ एरर आता है, प्रॉब्लम आता है, यस अप्रोच टू मी, आई विल अपडेट विथ यू एंड आई एम श्योरली ट्राई टू रिजॉल्व इट. ओके, टिल दैट थैंक यू फॉर द प्रेजेंस. मंडे को आओ, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे अभी हमारा पावर BI. ठीक है. Okay guys, thank you. Good night. Thank you, sir. थैंक यू सर. थँक यू सर. Okay, good night. हॅलो सर, हाँ बोलिए ना. ती मंडेची रेकॉर्डिंग कधी भेटेल? मंडी जी. एक रेकॉर्डिंग मिसिंग आहे ना, ती ते कधीपर्यंत अपडेट होईल? 19 तारखेची रेकॉर्डिंग मिसिंग आहे ते म्हणतायत सर. ते जे अच्छा, काहीतरी अच्छा. प्रॉब्लेम आला होता ना ते. 19 तारखेला मंडेला. ओके ओके. इट्स सिक्वेल मध्ये पुश करायचा डेटाचा ना. हम्म. ठीक आहे, मी चेक करतो ते अवेलेबल असेल नसेल तर मग मी रेकॉर्ड करून त्याच्यामध्ये ऍड करून देतो. ठीक आहे, ठीक ते आहे करतो, चालेल. अपडेट करतो ते. हो. आपल्या ग्रुपमध्ये टाकून देईन वाटल्यास मी, नाही तर मग बघतो जर मला भेटलं लॉग इन तर त्यात टाकून देईन. ओके. हा, काही दुसरा वे असेल ना तर फक्त अपडेट करून द्याल तेवढं. कोणता? म्हणजे ते अपडेट करण्यासाठी काही दुसरा वे असेल ना तर फक्त अपडेट करून द्याल तेवढी रेकॉर्डिंग. हा चालेल ना, मी तसं ग्रुपवर मग अपडेट करतो. चालेल. ओके, थँक्यू.